आज सवेरे से आप सभी ने याद की, भट्ठी कहो, अभ्यास कहो, इसमें भिन्न भिन्न अनुभव किए ही है और अभी भी आज का दिन विशेष हमारे याद की भट्ठी का है। और याद तो हम सबको बचपन से ही करने आता है। ऐसा कौन होगा जिसको याद करने का, किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को याद करने का अनुभव नहीं हो? सभी को अनुभव है। सिर्फ यहाँ याद को परिवर्तन करना। लौकिक याद का अनुभव बहुत कर लिया है और अब सिर्फ बाबा कहते हैं कि अलौकिक याद का अनुभव करना है। और उसके लिए बाबा की एक ही बात हम सबके ध्यान में है भी कि बाबा इतना सहज बना रहा है इस बात को। बाबा कहते हैं किसकी याद करनी है? बाप की। बच्चे को सबसे प्राप्ति का संबंध बाप ही होता है। तो हमको भी बाबा ने बाप के संबंध से विशेष याद करो, यही सिखाया है। और तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और बाप भी कैसा है वो सोचो। आज रवाजी रीति से भी देखें, किसका बाप राजा हो या किसका बाप प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी, आजकल के तो कोई है ही नहीं अच्छे। फिर भी अगर बाप ऐसा होगा बड़ा कोई, तो उसको भी नशा रहता है, याद नहीं भूलती है कि मेरा बाप कौन है। और बाप कहने से ही उसके चेहरे पर वो खुशी की झलक दिखाई देती है। चलन से और चेहरे से ही पता पड़ता है सबका कि ये कौन है, किसका है। और हमारा बाबा कौन है ये तो सब जानते हैं। अगर किसी को भी कहेंगे बाबा कौन है, इस पर भाषण करो, तो बहुत अच्छे से अच्छा भाषण करेंगे सभी। परंतु बाबा कहते हैं जानना अलग चीज है, जानने के बाद होता है मानना।
और मानने के बाद है उसी नशे में चलना। तो जानते तो हम सभी हैं, मैं समझती हूँ मानते भी हैं, तब तो यहाँ आए हैं। अगर मानते नहीं तो आते क्यों? लेकिन उस नशे में चलना, इसमें नंबर 1 हमको बार बार, कारण क्या है कि 63 जन्म विस्मृति के संस्कार पक्के हो गए हैं, इसलिए बार बार जानते मानते भी भूल जाते। तो बाबा कहते हैं कि विस्मृति के संस्कार को मिटाने के लिए बार बार स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं, कई भाई बहन कहते हैं हमको तो पता ही है ना, हमारा बाबा है, परमात्मा है, बड़े से बड़ा है, ऊंचे से ऊंचा है, पता ही है ना। पता तो है, परंतु जो पता है उस निश्चय की निशानी है नशा। जितना पक्का निश्चय होगा हमारे को, उतना रूहानी नशा, देह भान का नशा नहीं, नशा ऑटोमेटिकली चढ़ता है। तो हम देखें कि निश्चय बुद्धि तो हम है ही। अगर अभी भी बाबा हाथ उठवाए, भाई निश्चय बुद्धि कौन कौन है, तो मैं समझती हूँ कोई भी हाथ नीचे नहीं करेगा, सभी हाथ उठाएंगे। लेकिन निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? बाबा हमेशा हम सब बच्चों को यही बार बार याद दिलाता है कि आपके स्वरूप से दिखाई दे, क्योंकि आत्मा का जो निजी परिचय है, गुण है, उसमें हम क्या वर्णन करते हैं? आत्मा क्या है? तो हम कहते हैं ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। सिर्फ शांत और ज्ञान नहीं कहते हैं, स्वरूप है। और दुनिया के लोगों में और हमारे में यही अंतर है, ज्ञानी आत्माओं में, कि हम सिर्फ समझते नहीं, कहते नहीं, लेकिन स्वरूप में लाते हैं। जीवन हमारी वो बन गई। हम कहते हैं हम ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जीवन है हमारी। और जीवन कोई 4-8 घंटे की नहीं होती है, जीवन तो निरंतर है। योगी जीवन है हमारी, योग लगाने वाले योगी नहीं है, योगी जीवन है। तो जीवन माना स्वरूप में लाना। तो ये हम चेक करें कि जो निजी आत्मा के गुण है, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इनको स्वरूप में कहाँ तक लाए? सिर्फ बुद्धि में समझ है, या मुख से कहना है, या स्वरूप में?
जिसको बाबा इन शब्दों में कहते हैं कि आपकी कथनी और करनी एक है। लोगों की कथनी एक होती है और करनी दूसरी होती है। हमारी जो कथनी है, जो समझ है, वो ही करनी है, यानी प्रैक्टिकल जीवन है। तो जब तक हम सारे दिन में अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, इमर्ज करना माना अनुभव करना, तो जब तक वो अनुभव नहीं करते हैं ना, तब तक हमारा निरंतर योग लगा रहे, वो नहीं हो सकता। टूटेगा, फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर जुटेगा, फिर टूटेगा, उसमें क्या मजा आएगा? कोई भी चीज हो, बार बार टूटे और जोड़ो, टूटे और जोड़ो, उसमें मजा आएगा? तो पुरुषार्थ हमको क्यों करना पड़ता है बार बार याद का? या याद में जो बाबा कहते हैं होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता है? उसका कारण सिर्फ यही है कि हम अपने पहले आत्मा के निजी गुणों के स्वरूप में अनुभव नहीं करते हैं। बाबा के गुणों का भी वर्णन करते हैं, वही है, वो सिर्फ सागर है, हम स्वरूप है। तो स्वरूप बनेंगे तो सागर से मिल सकेंगे, समा सकेंगे सागर। स्वरूप ही नहीं बनेंगे तो समाएंगे क्या? अनुभव क्या करेंगे? लवलीन होंगे कैसे? तो पहले अपने ये धारणा को देखो, ओरिजिनल तो मेरे गुण वही है ना। आप देखो, आत्मा के ओरिजिनल गुण ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, ये है। इसकी निशानी यही है कि किसी से भी पूछो कि आपको अशांति प्रिय लगती है या शांति, कोई भी नहीं कहेगा मुझे अशांति प्रिय है। या किसी से भी पूछ लो, आपको 2 घंटे के लिए शांति हो, बाकी 22 घंटा अगर अशांति हो, तो इसमें कोई बात है क्या? कोई नहीं मानेगा, कहेगा हमको चाहिए तो सदा चाहिए ना। तो क्यों ये चाहना आत्मा में उठती है? क्योंकि ओरिजिनल हमारा स्वरूप ही वो है। हमको बाबा से यही जायदाद मिली है, जो हम कहते हैं बाबा का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा क्या है? यही तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, यही तो हमारे खजाने हैं ना। तो पहले ये चेक करें कि वो ओरिजिनल संस्कार मेरे इमर्ज हुए हैं। अगर ओरिजिनल संस्कार मेरे इमर्ज नहीं है, मेहनत करते हैं, नहीं अभी 4 घंटे बीत गए,
अभी आधा घंटा तो शांति में बैठो, आधा घंटा सुख के अनुभव में बैठो। बार बार इमर्ज करते हैं फिर भूल जाते। तो टेम्पररी जो 63 जन्म के संस्कार हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या हम? वे लड़ाई झगड़े के संस्कार इमर्ज करूं मैं, अशांति के संस्कार इमर्ज करूं, ये कभी पुरुषार्थ किया है क्या? और ये मिटाने चाहते हैं, इमर्ज करने नहीं चाहते। तो मेरा निजी स्वरूप क्या है वो स्मृति में रखें, और मेरा बाबा कौन है, क्योंकि मैं उस अपने स्वरूप में स्थित भी होंगी तो याद तो बाबा को करूंगी ना, याद थोड़ी अपने को करूंगी। लेकिन बाबा की याद टिकेगी तब जब अपने स्वरूप में स्थित हो। तो यही सोचे। और बाबा हमारा याद किसकी आती है? आप देखो सारे दिन में अगर अपना चार्ट देखो तो याद किसकी आती है? चाहे व्यक्ति की हो चाहे वस्तु की हो, है तो दो ही चीज, तीसरी चीज तो है ही नहीं। या व्यक्ति है या वस्तु है या वैभव है। तो क्या हमको याद आता है? जिसे हमको प्राप्ति है उसकी ही याद आती है, और जिससे ज्यादा में ज्यादा प्राप्ति होगी उसकी याद सुत आएंगी। करना नहीं पड़ता लेकिन आती है याद। जो बाबा नहीं कहता है कभी कभी मुरली में, तो अरे ऐसा मीठा बाबा, ऐसा प्यारा बाबा मिला है, इसको तो याद बुलाने के लिए कहो मुश्किल है। याद करना मुश्किल नहीं है, बुलाना मुश्किल है। ऐसा प्यार करेगा कौन? सोचो। ऐसा सतयुग से लेके कलयुग तक आपको ऐसा बाबा मिला जो रोज आपको याद पत्र लिखे, वो भी 3 पेज का। मुरली क्या है? याद पत्र है ना, बातचीत करता है ना बाबा। मीठे बच्चे ये नहीं करो, मीठे बच्चे ये थे तुम, मीठे बच्चे अभी ये बनो। ये क्या है? रोज आपको मीठे मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे कह के याद प्यार देवे। सोचो किसी जन्म में ऐसा बाप मिला आपको? सारे वर्ल्ड में बढ़िया ते बढ़िया शहजादी हो, बढ़िया ते बढ़िया प्रेसिडेंट की लड़की हो, प्राइम मिनिस्टर की लड़की हो, राजा की हो, कुछ भी हो, ऐसा बाप किसको मिल सकता है? मिला है आपको? सारे कल्प में मिला था? नहीं मिला। ऐसा प्यारा बाबा कभी मिल नहीं सकता जो इतना ध्यान देवे रोज। हम भले पत्र कभी सुने कभी नहीं सुने, पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन बाबा नहीं भूलता। हमको याद है ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे तो शरीर के हिसाब किताब के कारण
थोड़ा हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है, लेकिन बाबा ने वहां भी बच्चों को याद करना भूला नहीं। वहां भी हॉस्पिटल में भी बाबा मुरली लिख के भेजते थे और हम सबको मिलते। उस समय तो मम्मा भी थी, तो मम्मा पढ़ती थी या कोई भी पढ़ते थे। तो बाबा ने कभी याद प्यार देने में मिस नहीं किया। चाहे हम अलबेले हो जाते हैं, रोज तो बाबा सुनाता ही रहता है, समझ लिया। अभी हम नॉलेजफुल बाबा के भी नॉलेजफुल बच्चे बन जाते हैं, समझ गए हैं। लेकिन बाबा अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ता। तो ऐसा प्यार कोई कर सकता है? कितना भी प्यारे से प्यारा हो, कह देते हैं अरे ये बच्चा तो मेरे जान का टुकड़ा है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। टुकड़ा कहाँ, टुकड़े को कुछ हो तो अपने होश में होगा। लेकिन बाबा कभी नहीं भूलता। प्राप्तियां देखो, जिस प्राप्ति के कारण संबंध जुड़ता है और संबंध समीप होने के कारण याद आती। प्राप्ति में देखो बाबा ने क्या नहीं दिया। जीवन में चाहिए क्या? किसी भी मजदूर से भी लक्ष्य पूछो, इतनी पसीना बहाते हो किस लिए? राजा से पूछो या भ्रष्टाचारी से पूछो, किससे भी पूछो भाई इतना क्यों कर रहे हो, यही उत्तर देंगे, मैं खुश रहूं, मेरा परिवार भी खुश रहे, इसीलिए ये सब कर रहे। और बाबा ने तो जन्म से ही, जब से हम ब्राह्मण बने तब से हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये जायदाद दे दी। प्राप्ति का अनुभव करा लिया। जिसके पीछे इतना लोग भटकते हैं, चाहे भगत देखो, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे दफ्तर वाले, कोई भी है, जिसके पीछे भटकते हैं, और बाबा ने हमको जन्म का वर्षा के रूप में वो दे दिया और सब दिया। सिर्फ सुख नहीं दिया, शांति भी दी, तो आनंद भी दिया, तो प्रेम भी दिया, ज्ञान भी दिया, सब दे दिया। और प्राप्ति है क्या? तो जिस बाबा से हमें सर्व प्राप्ति है और इतने प्रैक्टिकल प्यार की अनुभूति है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं बाबा का प्यार, ये प्यार नहीं है। दिल से बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, रोज याद प्यार भेजता है, देता है। सिर्फ दिल खुश करने वाला नहीं है। हाँ भाई बाबा का बहुत प्यार है। प्रूफ क्या है प्यार का? ये प्रूफ है बाबा के प्यार का। और दिल से लगता है जो भी ब्राह्मण आत्माएं होंगी, जो अनुभवी होगा, दिल से प्यार का अनुभव किया होगा, तो जिस समय बाबा
मुरली के बाद याद प्यार देता है, उस समय अंदर क्या फील होता है? कौन याद प्यार दे रहा है? भगवान रोज हमको याद प्यार देता है। हम याद करें नहीं करें, लेकिन वो हमको रोज याद प्यार देता है। मुख से, चलो मन से भाई मैं कैच कर नहीं सका, पता नहीं देता है नहीं देता है। ये तो प्रैक्टिकल मुख से बाबा देता है, हम सुनते हैं सभी। और मीठे मीठे बच्चे कह कर के याद देता है, संबंध भी याद दिलाता है बाबा। बच्चे तो जहां इतनी प्राप्ति है, इतना प्यार है, वो भूलने की तो बात ही नहीं है। आप सिर्फ अनुभवी होंगे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं। यहाँ दिमाग, सिर्फ दिमाग वाले नहीं चल सकते, दिल और दिमाग दोनों वाले चल सकते। दिमाग बहुत तेज हो, उससे समझ लिया हाँ परमात्मा तो ऊंचे से ऊंचा है, आत्मा ज्योति है तो वो भी महाज्योति होंगी, और क्या होगा। दिमाग से जानना उसमें प्राप्ति नहीं है, उसमें टेम्पररी नशा चढ़ेगा, हाँ ऐसा है। लेकिन दिल जब अनुभव कर चुकी तो भूलने का क्वेश्चन ही नहीं। इसको बाबा कहता है कि जो दिल से मुझे याद करती है ना, उनके दिल की बातें बाबा सुनता भी है, रिस्पॉन्ड देता भी है, और जो वो मतलब चाहना बाबा से करती है अधिकार से, वो अधिकार पूरा करता ही। बाकी कई तो ऐसे बाबा का भी पेपर बाबा कहते लेने वाले ऐसे भी बच्चे हैं। बाबा कहता है ना, तुम मददगार तो मैं हूं, मैं तो तुम्हारा सेवादारी हूं, बच्चों के लिए तो आया हूं, तो ये नोट तो कर लिया। फिर कहेंगे बाबा अभी ये काम है ना, इसमें आप मेरे को मदद करना। मदद तो करने के लिए बाबा बंधा हुआ है, लेकिन तो जो हिम्मत का कदम बाबा कहते हैं ना, वो आधी बात जो है ना मेहनत की, वो हम भूल जाते हैं। सिर्फ बाबा का पेपर लेने चाहते हैं। बाबा आपने तो कहा था ना मैं मददगार हूँ, मदद करो ना, आप किया तो है नहीं मेरी। अब बाबा के भी मास्टर बन जाते हैं पेपर लेने वाले, उसको क्या करेंगे मदद बाबा। दिल से, दिल का कनेक्शन ऐसा है, जो दिल की बात दिल राम नहीं जाने, ये हो ही नहीं सकता। बाबा का इसलिए नाम ही दिलाराम। क्यों नहीं मदद करेंगे बाबा, बंधा हुआ है, हमारे लिए आया हुआ है। लेकिन दो तीन जो बाबा ने हम बच्चों के प्रति शर्त रखी है ना, वो हम भूल जाते हैं। बाबा दूसरा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राज। एक कहता है हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। दूसरा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। पहले हमारी सच्ची दिल है या स्वार्थी दिल है? स्वार्थ पड़ेगा तो बस आज तो मेरे को योग लगाना है, बस
आज मुझे और कोई काम नहीं करना है, आज मेरे सामने ये बात है, योग लगाना है। और किस मतलब से योग लगा रहे हैं? बात पूरी हो। बाबा से प्यार नहीं है, स्वार्थ है। भले लगाना, योग लगाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, फिर भी समय सफल होता है। उल्टे सुलटे से फिर भी बैठा तो है, परंतु जो लक्ष्य है वो तो पूरा नहीं होगा ना। इसीलिए बाबा कहता है पहले बाबा को पहचानो। मैं जो हूं, जैसा हूं, उस रूप से मुझे पहचानो, मिक्स नहीं करो। मतलब की बात नहीं बाबा से लगाओ। वो तो अज्ञात काल में भी स्वार्थ से ही तो याद करते हैं। भगत क्या कहते हैं? एक कार मिल जाए, एक मकान मिल जाए, बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, बस यही स्वार्थ। हमारे को तो ये स्वार्थ नहीं है, स्नेह है। स्वार्थ से याद करना और स्नेह से याद करना, उसमें बहुत अंतर। स्नेह का स्नेह, जिससे हम स्नेह से याद करते उसको जरूर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचता है तो अपने को चेक करो, जरा भी स्वार्थ का अंश मात्र तो नहीं है। स्वार्थ एक दीवार है, वो आत्मा को परमात्मा से मिलने देगा ही नहीं। मतलब मुझे मदद चाहिए, वो मदद लेने देगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना। बाकी तो है क्या याद बाबा कहते हैं बाबा को याद करो बस। ये थोड़ी कहता है परमात्मा ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्य से तेजोमय, उसको याद करो। बाबा संबंध से याद करो। और संबंध से याद करना किसको नहीं आता है? और वो भी ऐसा संबंध जिसमें सर्व प्राप्ति है ही है। तो याद में क्या है? हम तो कहते हैं चलो कुछ भी भूल जाए, एक शब्द बाबा नहीं भूले, बस बाबा 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 बाबा। ये निमित्त बन के आप द्वारा कर रहा हूँ बाबा, आपसे बातें कर रहा हूँ बाबा, आपके निमित्त सेवा कर रहा हूँ बाबा। बस बाबा ही बाबा याद हो। बस बाबा आया तो कहते जहां बाप है वहां पाप नहीं हो, और जहां पाप है वहां बाप नहीं हो। तो बाबा मेरा है। बिल्कुल बाबा कहने से हमको बाबा के प्यार की इमर्ज हो। बाबा सागर है, स्वरूप नहीं है, सागर है। और सागर में तो लीन हो जाते हैं, कोई भी सागर में जाएगा समा जाएगा। तो बाबा भी कहता है मैं प्यार का सागर हूं। जब प्यार चाहिए तो प्यार के सागर में खो जाओ, जब शांति चाहिए तो शांति के सागर में खो जाओ। प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद भी तो चाहिए ना, ऐसे सूख के सन्यासी थोड़ी है। इसीलिए देखो हमारे मनोरंजन के प्रोग्राम कितने होते रहते हैं। साधु लोग तो बेचारे आजकल तो वो भी सब करते, लेकिन हम कोई सन्यासी तो रही है। ब्रह्मा कुमारियों के प्रोग्राम्स देखो मनोरंजन के, हमारे से ज्यादा किसके भी नहीं होते होंगे, क्योंकि हम रमणीक है ना, संबंध है ना, हमारा परिवार है ना। कोई सिर्फ वो योग लगाने वाले योगी थोड़ी है, योगी परिवार है, बाबा है, हम बच्चे हैं,
बाप और बच्चे का संबंध है। और बाबा तो हमारा ऐसा है जो सर्व संबंध निभाने वाला है। सर्व संबंध कोई नहीं निभा सकता सिवाय निराकार बाप के। साकार में कोई सर्व संबंध नहीं निभा सकता, लेकिन एक ही निराकार बाप है हमारा जो सर्व संबंध निभाता है, निभा सकता है नहीं, निभाता है। और इतना निर्माण बाबा कहता है मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं। इतनी बड़ी अथॉरिटी, और कहता है मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारा बोझ लेने के लिए आया हूं, मुझे बोझ दे दो ना। यानी बोझ भी हम नहीं दे सकते। कमाल तो ये है, और तो कुछ मांगता ही नहीं बाबा। कहता है अपना बोझ दे दो, क्यों सिर्फ दर्द करते हो बोझ उठा के। अपना बोझ मुझे दे दो। गीत भी सुना ना, कर दो जीवन राम हवाले, वो सब ठीक कर देगा। सिर्फ उसके श्रीमत पर चले, मिक्स नहीं करें। थोड़ा श्रीमत, थोड़ा मन मत, थोड़ा परम मत, ये नहीं। मिक्स किया तो गया। एक ही श्रीमत पर चलो बस। उसने कहा, हमने किया बस। सर्व संबंध है। जिस भी संबंध से जिस समय आपको आवश्यकता है, कोई समय माँ की पालना चाहिए, कोई समय बाप चाहिए, कोई समय फ्रेंड चाहिए, कोई समय भाई चाहिए। भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न समय पर आवश्यक होते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं हूं। ये ही सिर्फ याद रखना, अगर सहज योगी बनना है तो एक तो चलते फिरते अपने आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज करो, जीवन में लाओ, स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप बनो। और दूसरा बाबा की प्राप्तियां और परिचय को सामने लाते हुए उस याद में खो जाओ। अभी हम सभी बाबा के प्रेम सागर के, ज्ञान सागर के, आनंद के सागर के सागर में हो जाएंगे। बस बाबा और मैं, दूसरा न कोई। इसी अनुभूति में थोड़ा समय हम अभी बैठेंगे।